अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग मैंने शाम से स्टार्ट किया है, जो कि मैं अभी हस्बैंड जो है रोल वगैरह लेकर आ गए थे क्योंकि शाम में हमें जाना था शादी में। सब बच्चे वही खा रहे हैं ट्यूशन से आके, तो इससे ज़रा सहारा हो जाता है। जब तक शादी में तो ज़ाहिर है आपको पता ही है, देर सवेर से ही सारे काम हो रहे होते हैं। तो आज वहीं डबल ए क्या मायूं है मेरे मामू के घर पे, और बस हम लोग आज जाएंगे। और अभी जब तक बच्चे थोड़ा अपना दिल बहला रहे थे, थोड़ा खेल वेल कर रहे थे कुछ, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ क्या खेल रहे थे। राइट राइट। इनको पता है इसका मतलब। नो। नहीं, रखने दो, फिर बाद में बताना। सो जी, आज हस्बैंड ने फूल दिला ही दिए, और बाहर जब तक हम लोग ऊपर आ रहे थे तो बच्चा था छोटा सा, तो सर्दी में इस तरह से बेच रहा था, तो फिर इस तरह की हस्बैंड जो है ना चीज़ें ले लेते हैं। तो यहाँ पर बस मैं वही फिट कर रही थी, किसी तरह पहन रही थी, सारे झड़ गए थे, बासी से थे। तो बस एक जो है अरबिश ने मुझसे एक्सचेंज कर लिया था, येलो वाला मुझे दे दिया था। सो बस यहाँ पर अभी हम लोग बैठे हैं, और बहुत अच्छा सा बॉल रूम था। ये भी मेरे मामू का ही है। सो कुछ इस तरह की अरेंजमेंट थी, और माइयों के हिसाब से बहुत अच्छा सेटअप हुआ था। सब येलो येलो कलरफुल सा लग रहा था, सब ने कलरफुल से कपड़े पहने हुए थे। तो माइयों का जो है बस यही इवेंट होता है, जो कि बहुत मज़ेदार सा लगता है। सो बस हम लोग सब यहाँ पर सेटल्ड हैं, सब बैठे हुए हैं जगह जगह अपने अपने फैमिलीज़ के साथ। और बस यहाँ पर अब दुल्हन की एंट्री करवाएंगे और रस्म वगैरह होगी सब। अभी मैं आपको आगे भी दिखाती हूँ, ननियाल ददियाल वालों ने जो भी उसकी जो है माइयों लेकर आए थे, वो सारी चीज़ें, वो सेटअप। अच्छा, तो यहाँ पर बस अब हम लोग बैठे हुए हैं, और ये जो टेडी बियर था ये डेकोरेशन के हिसाब से यहाँ पे रखा हुआ था, लेकिन बहुत अजीब सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कैमरा वैमरा है। तो बहरहाल बस हम लोग यहाँ पर फ़ोटोशूट वगैरह कर रहे हैं, और बस अब सारी तस्वीरें मूवियाँ जो है अब हमें इस्लामाबाद वगैरह भी भेजनी होती हैं, क्योंकि बस वही बात कि शादी में शिरकत नहीं हो पाई, तो मैं इस तरह से शादी दिखा सकती हूँ उनको। खो गई है तू, हो गया दूर जा फिर खो गई है तू, हो गया दूर जा फिर खो गई है तू, हो गया दूर जा फिर खो गई है। बेफिकी पैंदी तेरे बिने जिंद माही वे, जियोना फिर बिने दसिया जाई वे। मैं भुल जाना सारी बीती गल सीगी जो, तेरा नी बने दिल च तू बस जाई वे। बेफिकी पैंदी तेरे बिने जिंद माही वे, जियोना फिर बिने दसिया जाई वे। मैं भुल जाना सारी बीती गल सीगी जो। सो जी, ये था कुछ, बस रस्म वगैरह हो रही थी, अम्मी भी गई थी रस्म करने, और इसके अलावा बस अब खाना लेने गए हस्बैंड, और खाने में जो है दही बड़े मिल गए, तो आलियन की तो मौज हो गई। सो उसके अलावा चिकन की कचौरी थी, बीफ की थी, कुछ कीमे की कचौरी, और बहुत कुछ था। चंदन कबाब थे, उसके अलावा हलीम था, और मोती पुलाव था, छोटे छोटे कोफ्ते थे उसमें। और यहाँ पर पूरा सेटअप था मीठे का, जलेबी थी और हलवा था और गुलाब जामुन थे। तो छोटी छोटी किसी जलेबियाँ थी, बहुत मज़ेदार सा जो है ना प्यारा सा माइयों का डिनर था। कितनी क्यूट सी है गाइस, ये देखिए। गुलाब जामुन और हलवा। ये देखिए गाइस, अम्मा नहीं लगा रही है और बच्चे लगा रहे हैं। और ये नमवानी का शीशा। और इसके बाद बस अब फंक्शन स्टार्ट हो रहा था, गिटार वगैरह सेट हो गए थे, तो हस्बैंड वही देख रहे थे। उसके बाद मैं आपको दिखाती
2,000 years later. आ जाते हैं नेक्स्ट डे पे। तो पापा ने काफ़ी टाइम से मुझे बाजरे का आटा भेजा हुआ था कि मुझे इसकी टिक्कियाँ बना के दे दो। तो सर्दियों में जो है ना मज़े की भी लगती हैं और फ़ायदेमंद भी होती हैं। यहाँ पर मैंने सारी रेसिपी दी हुई है आपको, बस आप सामने देखते जाएँ कैसे हो रहा है। पिछले व्लॉग्स में भी मेरे पास इसकी रेसिपी है, आप देख सकते हैं। बाजरे की टिक्कियाँ और मेरे नाम लिखेंगे व्लॉग का तो वो भी आ जाएगा। तो यहाँ पर बस मैंने आधा कप पानी में जो है 1 कप गुड़ को पिघला लिया, थोड़ा हल्का नीम गर्म हो गया, उसके बाद मैंने आटे में डाल के और गूँध लिया और इसको अच्छी तरह मसलना है और बस इसको हैंडल करना आना चाहिए क्योंकि ये बहुत अजीब मट्टी जैसा वो अजीब सा होता है, इसमें इलास्टिक तो होती नहीं है, तो ये ऐसे ही बिखरा-बिखरा सा रहता है, तो इसको जोड़ के रखना पड़ता है पानी से। सो बहरहाल अब मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ, देखिए इस तरह से ये जो है ना बिखरा हुआ है बिल्कुल और उसको जोड़ के और फिर थोड़ा हाथ गीला करके टिक्कियाँ वगैरह बनानी पड़ती हैं। और इस दफ़ा मैंने बिल्कुल सही टिक्कियाँ बनाई थी, कभी मोटी हो जाती थी, कभी ज़्यादा पतली हो जाती थी। तो इस दफ़ा मैंने सोचा कि अच्छा सा बनाना है और इस दफ़ा मुझे भी इतनी अच्छी लगी क्योंकि सर्दियाँ हमारे यहाँ बड़ी कड़ाके की इस दफ़ा पड़ी, तो हर चीज़ ही अच्छी लग रही है। आलू के पराठे जो कि मुझे इतने पसंद नहीं थे, वो सर्दियों में इतने अच्छे लग रहे हैं, बाजरे की टिक्कियाँ इतनी अच्छी लग रही हैं, तो बस सर्दियों के आइटम सर्दियों में खाने का मज़ा ही और है। सो ये हो गई रेडी और इस तरीके से उसको जो है ना चिपक जाती हैं, छुरी से निकाल के आपको सेट रखना पड़ता है और ये हो गई हैं रेडी। बड़ी मज़ेदार सी होती हैं और इसमें बाजरे का एक टेस्ट आता है, तिल का, सौंफ का टेस्ट आता है। सो बस ये थोड़ी-सी बारीक रखी हैं और इसी दिन जो है रात को जब भी मैंने ये टिक्कियाँ बनाई थी क्योंकि रात को खाना नहीं बनाना था, बच्चे जो हैं पापा के ऊपर बस चढ़ पड़े थे कि बस आज हमें ज़िंगर खाना है, बहुत शादियों में लगे हुए हैं इधर-उधर ये वो, तो बस ज़िंगर की पार्टी हो रही थी। सो मैंने कहा चले ठीक है, एक पार्टी चलती है, उसके बाद शादियों में भी लगे हुए हैं। बस ये था मेरा छोटा-सा कुछ व्लॉग और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मेहंदी के व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।